जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय, यानी फरवरी माह का ये आखिरी सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। कौन से दिनों में आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बनेंगी और किस दिन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि से जिस भाव में गोचर करेंगे, उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 22 और 23 फरवरी सुबह 8:56 से पहले के समय की। यहाँ तुला राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि से वह भाव में विराजमान रहेंगे, यानी 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और 12वां भाव ये विदेश यात्राओं का भाव है, आध्यात्म का भाव है, योग, खर्चे, कोर्ट कचहरी, साथ ही जेल और कल्पना शक्ति का भाव है 12वां भाव। और 12वें भाव का चंद्रमा जो कि वैभव भी कहलाता है, तो यहाँ व्यय आपके अधिक होंगे, यानी खर्चों में वृद्धि होगी और ये खर्च आपकी मानसिक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो ये समय आपके लिए कुछ प्रतिकूल रह सकता है, तो सावधानी बरतनी होगी। 12वें भाव का चंद्रमा यहाँ आपके आर्थिक पक्ष को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ आपके फिजूल खर्च ज़्यादा रहेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने खर्चों पर, विशेषकर फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अपनी आय और व्यय में एक बजट बनाकर चले, एक संतुलन बनाकर चले और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता या फिर अपने जीवन साथी की सलाह लेनी इस समय चाहिए आपको। और अगर किसी के साथ इन दिनों आप कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो पहले एक बार विचार ज़रूर कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक बार लाभ हानि के बारे में ज़रूर सोच लें, तभी कोई फैसला लें। साथ ही इस समय में व्यवहार और वाणी पर संयम न रखने की वजह से आपको अपने पारिवारिक जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी संबंधी विवाद भी आपके उलझ सकते हैं इस समय। तो कोशिश करें कि किसी से भी उलझे ना बेवजह, यानी इस समय आपको जोश में आकर होश खोने से बचना है, वरना अनावश्यक पराक्रम ये आपके लिए जेल और कोर्ट कचहरी का कारण बन सकता है। किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी से बचें। साथ ही यात्राओं में भी सावधानी बरतें और वाहन भी बहुत ही सावधानी से चलाएं, वरना चोट-पोट लगने की आशंका इस समय आपके लिए रहेगी। कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। विरोधी भी यहाँ आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपने विरोधियों से भी आपको सावधानी बरतनी है। और ये समय छात्रों के लिए भी कठिन साबित हो सकता है, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन अधिक मेहनत से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय मन आपका पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे लोगों को कठिन परिश्रम करने पर ही सफलता के योग बनेंगे। और इसके साथ ही इस समय आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा यहाँ चिंतित रह सकता है। तो अपने साथ अपने जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना है आपको, क्योंकि इस समय मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, या फिर कुछ आंखों में परेशानी, कमर या पैर दर्द की शिकायत रहेगी आपको। तो इसलिए विशेष ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखें और इस समय योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। तो कुल मिलाकर थोड़ी सावधानी से चलने का समय है आपके लिए, तो सावधानी आप ज़रूर बरतें। और अब बात करते हैं 23 फरवरी सुबह 8:56 के बाद के समय की, 24 और 25 फरवरी दोपहर 12:08 से पहले के समय की। यहाँ चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि के लगन में, यानी चंद्रमा यहाँ विराजमान रहेंगे। और लगन का चंद्रमा ये व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। यहाँ तनावपूर्ण परिस्थिति से आपको निजात मिलेगी, आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे, मानसिक शांति मिलेगी आपको। आपकी कोई इच्छा इस समय पूरी हो सकती है, जिससे आप बहुत ही पॉजिटिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और सही समय पर सही निर्णय भी ले पाओगे। सही समय पर रहते अपने कामों को भी आप पूरा कर लेंगे और आपको अपने सभी कार्यों में इस समय अच्छी सफलता भी मिलेगी, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी आपको। आर्थिक दृष्टि से देखें तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन संचय करने में आप कामयाबी हासिल करोगे और पिछले दिनों की गई मेहनत आपकी समय रंग लेकर आएगी। आपकी व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, आपकी वाणी में मिठास आएगी, जिससे आप लोगों को प्रभावित करोगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि का ये समय रहेगा। इस समय आप खुद पर भी ध्यान दे पाओगे,
जीवन में अपार सफलता मिलने के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। आप अपनी ज़रूरतों के लिए, सुंदरता के लिए, लग्ज़री के लिए इस समय पैसा खर्च करते दिखाई देंगे और इससे आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, फिजूल खर्च करने से बचना होगा। व्यापारिक लोग हैं जो उनके लिए बहुत फ़ायदे का समय है। जो भी लोग विशेषकर फैशन, ग्लैमर, सिंगिंग से जुड़े हैं, मनोरंजन के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए इस समय बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कलात्मक चीज़ों से जुड़ना और उनमें निवेश करना आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी देगा। लाभकारी यात्राएं भी होंगी आपके लिए और दूसरों की मदद करने की भी भावना आपकी प्रबल रहेगी। और यहाँ भी आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस समय भी रखना है, क्योंकि इस समय बदलता मौसम आपको परेशान कर सकता है। व्यापार या नौकरी बदलने के लिए भी समय अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो भी छात्र लोग हैं उनके लिए समय सामान्य कह सकते हैं। मेहनत आपको यहाँ भी अधिक करनी है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। जो भी काम या जो भी जिम्मेदारी समय आपको मिलेगी, आप उसे पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और तय समय पर भी पूरा कर पाओगे, जिससे आपकी खूब प्रशंसा भी होगी और इससे आपका उत्साह और अधिक बढ़ेगा। और अब बात करते हैं 25 फरवरी दोपहर 12:08 के बाद के समय की, 26 और 27 फरवरी दोपहर 2:22 से पहले के समय की। यहाँ चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में विराजमान होंगे और वृश्चिक राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और दूसरे भाव का चंद्रमा ये कुटुंब, विरासत और विचारों को दर्शाता है। धन का भी भाव है ये, तो इसलिए इस समय आपके स्वभाव में, आपकी बातों में एक पॉजिटिविटी रहेगी। आप खुद भी खुश रहोगे और दूसरों को खुश करने की भी हर संभव कोशिश इस समय करोगे। सुख, शांति और लाभ दिलाने वाला ये समय आपके लिए साबित होगा। और लंबे अरसे से जो आपके कुछ रुके हुए कार्य थे, वो इस समय आपके मित्र या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके पूरे होंगे। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास भी आपके सफल रहेंगे और कारोबार के विस्तार की योजना भी बनेगी, जो आपके लिए सफलतादायक साबित होगी। भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई भी विवाद है तो वो भी आपका सुलझेगा और फैसला भी आपके पक्ष में आने की उम्मीद रहेगी। इस समय कार्य क्षेत्र में परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत अनुकूल बनेंगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके उच्च अधिकारी इस समय आपके काम की खूब तारीफ भी करेंगे। और क्योंकि ये दूसरा भाव धन का भाव है, तो यहाँ आपके लिए मुनाफे का भी समय है। अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, डूबी हुई रकम आपकी मिल सकती है। और जो भी लोग ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जहाँ अचानक से पैसों का लेन देन होता है, तो उसमें आपको दुगना फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो निवेश करने के लिए भी समय बहुत ही उत्तम होगा आपके लिए और हर तरह की प्रॉपर्टी के निवेश के लिए भी समय अच्छा है। और इन दिनों परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी सिद्ध होने के योग बन रहे हैं आपके लिए और इसमें आपकी पूरी भागीदारी होगी, जिससे मन आपका और प्रसन्न होगा। नए काम इस समय हाथ में आएंगे, जिससे अच्छे लाभ की संभावना बनेगी आपके लिए। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बीतेगा, खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल भी बना रहेगा आपका और आपके संबंधों में सारी गलतफहमियां भी इस समय दूर होंगी। प्रेम संबंधों में जो भी परेशानियां थी वो भी समाप्त होंगी। रिश्ते आपके पहले से मधुर होंगे। और अब बात करते हैं 27 फरवरी दोपहर 2:22 के बाद के समय की और 28 फरवरी की। तो इस समय चंद्रमा अपनी राशि बदलकर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से तीसरे भाव में विराजमान होंगे। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, मित्र, भाई बहनों का भाव है, इच्छा शक्ति और ताकत को ये तीसरा भाव दर्शाता है, आपकी वाणी को भी दर्शाता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभता भरा समय है आपके लिए। यहाँ आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी और खुद को आप एनर्जी से भरपूर पाओगे और इसी वजह से आप कई काम एक साथ पूरा कर लोगे। आपके पुराने रुके हुए काम भी समय पूरे होंगे और इस समय किसी कार्य विशेष में मिली बड़ी सफलता आपकी खुशी का कारण बनेगी। साथ ही यहाँ माता पिता को अपने संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबर समाचार भी मिलने की उम्मीद है। अपने इष्ट मित्रों की ओर से आपको विशेष सकारात्मक सहयोग बना रहेगा, जिससे आपका कोई काम पूरा होगा। आपकी प्रमोशन या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफ़र की भी मनोकामना पूरी हो सकती है। करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं आपके लिए और ये जो यात्रा होगी आपके लिए सुखद और लाभदायक साबित होगी। जो भी प्रशासनिक, सेना और स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छी सफलता मिलने के योग हैं, बल्कि अपनी मेहनत के मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और इस दौरान जो भी छात्र लोग हैं उनके लिए भी सफलता के योग हैं।
आप मन लगाकर और अपनी मेहनत से अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करोगे, मन लगाकर पढ़ाई भी करोगे। आपका कोई इंटरव्यू एग्ज़ाम भी अगर इस समय है तो कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा, खासकर छोटे भाई बहनों से विशेषकर प्रेम बढ़ेगा आपका, और अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी इस समय दूर होगा। और आपकी वाणी में मिठास ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी, क्योंकि इस समय मीठी वाणी से आपके काम बनेंगे। दूसरों से अपने काम निकालने में आपको कामयाबी हासिल होगी। अपने काम के चतुर और चालाक रहोगे इस समय आप। और अगर लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपने किसी को कर्ज पर दिया है और वापस मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, तो यदि इस समय आप उसे पराक्रम से हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। सेहत संबंधी परेशानी भी इस समय आपकी समाप्त होगी। इस दौरान किसी पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है, और इसके लिए भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। खान पान का विशेष ख्याल रखें, बाहर का खाने से परहेज रखें, अपनी दिनचर्या को सही रखें, तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें। हनुमान जी की आराधना करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आप किया करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ा दें। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव को भी आप नियमित रूप से अर्घ्य दिया करें तांबे के लोटे से, और जल के लोटे में आप लाल फूल या रोली डालकर अर्घ्य दें, तो इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। तो ये 2 चीज़ आप नियमित रूप से किया करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुछ आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।